डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शख्स है जिसे भारतीय ने पहले बहुत ही ज्यादा पसंद किया था, और आज के डेट में भारतवासी उनसे उतने ही ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने अपने इस टर्म में काम ही ऐसा कुछ किया है। अभी हाल फिलहाल में कल का ही उनका बयान है कि जितने भी कंपनियां यूएस की है वो प्लांट तो चाइना में लगाते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, स्टाफ हैं, लोग हैं कंपनियों के, वो इंडियन रखते हैं। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्होंने वार्निंग दिया है। अब एक बात बताओ, कई सारे इंडियन जो अमेरिका में काम करते हैं, अमेरिका में अच्छे पोजीशन पे हैं, अमेरिका के ग्रोथ में अपना भागीदारी निभा रहे हैं, जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे इंडियन जो अमेरिका को और बेहतरीन बना रहे हैं, वो है तो इंडियन ही, लेकिन उनका योगदान अमेरिका को बेहतर बनाने में है। तो उसके बारे में भी ट्रंप का कहना है कि जो लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, अपने घर पैसा भेजते हैं, हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे। तो कुल मिला के ये सारी चीजें मिला के ऐसे ऐसे निकल के आ रहा है कि ट्रंप मतलब वो बंदा, उसकी बातों का खुद की वैल्यू नहीं है। कब क्या कहाँ बोल दे, कब क्या बोल दे, कुछ नहीं पता। अभी इंडिया और यूएसए का ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा था, जिसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कितना % हम टैरिफ लगा सकते हैं, इस चीज के ऊपर में डिस्कशन होना है और हो भी रहा है। 1 अगस्त से वो लागू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में अमेरिका का इस तरह से बयान, खासकर इंडियन लोगों के बारे में इस तरह से बयान, वो काफी शर्मिंदगी भरा है, और किसी भी राष्ट्र के नेता को इस तरह से नहीं बयान देना चाहिए। और ट्रंप का तो भरोसा नहीं है, ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जिस तरह से उनका बयान पलटता है, जैसे कि उन्होंने पुतिन के ऊपर भी कहा था कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा 24 घंटे के अंदर में, आज तक युद्ध रुका नहीं। इंडिया और पाकिस्तान का क्रेडिट वो छीनने की कोशिश करते रहते हैं कि मैंने रुकवा दिया, मैंने रुकवा दिया। भाई, जब फूफा का जो कैरेक्टर होता है वो ऐसे ही होता है कि भाई सब कुछ मेरी वजह से हो, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, जब करे या ना करे कुछ भी हो। तो इस तरह से ट्रंप चाचा का कहानी है, ठीक है। और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा खास इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो यूएस की कंपनियां हैं वो बाहर इसलिए लगाती है क्योंकि यूएस में प्लांट सेटअप करना बाकी देशों से बहुत महंगा है। वहां पे रॉ मटेरियल बहुत महंगा है, वहां का जो मैन पावर है वो बहुत महंगा है। तो अगर यूएस अपना प्रोडक्ट यूएस में ही कंपनी सेटअप लगा के बनाता है तो उसका कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बाहर के जो फॉरेन की कंट्रियां हैं, यूएस के बाहर जो उसका मार्केट है, वहां पे उसकी कंपनियां कैपेबल नहीं होगी, अपना माल बेच ही नहीं पाएगी। यही सब रीजन है जिसकी वजह से कंपनियां बाहर में अपना प्लांट लगाती है, लेबर सस्ती लेती है, ताकि उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो बहुत कम आए, बहुत कम आए, ताकि वो बहुत सारे नए नए मार्केट को टारगेट कर सके, नए नए मार्केट में जा सके, और एक अच्छा प्राइस में वहां के प्रोडक्ट को कॉम्पिटिशन दे सके। इस वजह से कोई भी कंपनी है वो यही सोचेगा, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नेता आ गया, उसने कहा कि भाई सारी कंपनियां उठ के आओ। तो भाई कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, डिपेंड ऑन कंपनी, कैसी कंपनी है उसके ऊपर में। और शिफ्ट होना, फिर उसके बाद मान लीजिए वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है तो वो नहीं निकल पाएगा, तो कैसे जस्टिफाई करेगी कंपनी। दूसरा, कंपनी का ट्रम्प का जो कार्यकाल है वैसे तो नहीं लाइफ टाइम है, 4 साल का ही है। 4 साल में से लगभग 6 महीने से 8 महीना हो ही गया है, यानी 3 साल की बात है। तो कंपनियां जैसे तैसे करके 3 साल निकालेगी अपना, और मुझे नहीं लगता कोई कंपनियां यूएस में या फिर कहीं पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, क्योंकि उनको फ्यूचर भी देखना है अपना, ठीक है। और आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, गूगल की तरफ से न्यूज आया है कि गूगल अपना डेटा सेंटर अमेरिका में सबसे बड़ा है, दूसरा इंडिया में लगाने जा रहा है।